देखा जाए आज हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने वाले हैं। ठीक है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस सिद्धांत पर काम करता है। बहुत ही आसान चीज है, देखा जाए जरा सा एकदम सिंपल सा है, समझते हैं हम लोग। ठीक है, इससे पिछले वाला जो वीडियो है मेरा जिसमें कि हम बताए थे C इज इक्वल टू क्यू बाई भी में, यानी कि पोटेंशियल घटने से C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है ना, पोटेंशियल घटने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। ये तो सभी लोग जानते हो, ये वीडियो देखा हुआ होना चाहिए। खैर अच्छी बात है, कोई नहीं, देखो समझते हैं हम लोग, बहुत आसान है। ये एक कंडक्टर है, प्लस क्यू चार्ज है इस पर, ये एक कंडक्टर है, एक प्लेट है ये। ठीक है, अब हम लोग मान लो इसका जो अभी पोटेंशियल है, इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मान लो अभी है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट अभी है। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या है, ये जो प्लेट है इस पर जो चार्ज है उसके वजह से इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट है। या फिर कोई एक रड ही है, कंडक्टिंग रड है, वो क्या है उस पर चार्ज है, चार्ज की वजह से उसका वोल्टेज हम मान लिए कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है। अगर हम लोग इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लेकर के आते हैं, थोड़ा सा हम फोटो को चौड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बड़ा कर दिए उससे कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़े होगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये एक न्यूट्रल है, रड है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, इसके पास तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ढेर सारा प्लस माइनस, जितना प्लस उतना माइनस चार्ज होगा और ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, सही बात है। हम लोग क्या किए, इसके पास में इसके पास इसको लेकर के आ गए। ठीक है, लेकर के आ गए। तो ऐसा करने से देखो तो क्या हुआ होगा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव के रिपल्सन से उधर धक्का खा गया होगा, और जितना भी इसमें निगेटिव चार्ज होगा इसके अट्रैक्शन की वजह से इधर चला गया होगा। पॉजिटिव चार्ज पर उधर और निगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा ना, तो जिसके वजह से चार्जिंग बाय इंडक्शन याद होगा। तो क्या होगा कि सारा ये क्या करेगा, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है सारा को उधर धकेल देगा। ठीक, धकेल दिया, अच्छा ठीक है। और जितना निगेटिव चार्ज है उसको क्या किया, इधर खींच लिया। ठीक है, खींच लिया। ठीक, अच्छा अब उसके बाद देखा जाए ये ऐसा हुआ, तो ऐसा तो हो गया। अब उसके बाद क्या है कि इसको मान लिया जाए यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसे अर्थिंग किए। कैपेसिटर तो तभी ना होता है जब हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंडक्टर इस तरीके से इसके पास रखते हैं और इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस कंडक्टर को क्या करेंगे, अब अर्थिंग करेंगे। अब ये मेरा फंक्शन क्या बन गया है, ये पूरा अब मेरा क्या हो गया है, कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर का असल ये फोटो हो गया। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्या किए होंगे, सेकंड वाला जो ये जो न्यूट्रल रड है इसको हम लोग क्या किया, अर्थिंग से जोड़ दिए, अर्थिंग कर दिए। तो यहाँ का पोटेंशियल तो मेरा क्या है, जीरो। पोटेंशियल क्या है, जीरो। अच्छा, ये क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेल देगा और सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा। ठीक है, ऐसा है। अब देखो क्या हुआ, अर्थिंग करने की वजह से हम लोग अर्थिंग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। अर्थिंग करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से मेरा लो पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल पर है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अर्थिंग में यही होता है, इलेक्ट्रॉन जाकर के सारा चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। एक इलेक्ट्रॉन इसको किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको किया, तीसरा इसको, चौथा इसको, और इस तरीके से यहाँ का जो जितना चार्ज है मेरा सारा का सारा चार्ज वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज। तो अब ये क्या हो गया, इधर का पोर्शन खत्म। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। अब ये क्या है, निगेटिवली चार्ज रड हो गया। अब ये निगेटिवली चार्ज रड बन गया है। अब ये निगेटिवली चार्ज रड बन गया। ठीक, निगेटिव रड हो गया। अब देखो तो यहां पर का जो वोल्टेज है, पहले कंडक्टर के पास जो वोल्टेज था वो कितना था, मान लिए 100 वोल्ट था। अब ये चूंकि निगेटिव रड हो गया है तो निगेटिवली चार्ज रड की वजह से यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ये निगेटिव चार्ज के आसपास तो वोल्टेज होता है कितना, जैसे मान लो माइनस के क्यू बाय आर होता है स्फीयर के केस में, या फिर क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज है, यहाँ चार्ज है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाय आर होगा। ये सब हम लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इसके वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर कुछ डिस्टेंस है मान लिया जाए तो वो डिस्टेंस तो डी होता है, दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल हुआ होगा, और इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे उतना कम होता जाएगा वोल्टेज। मान लो यहाँ पर है माइनस 30 वोल्ट, यहाँ पर जाएंगे तो माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो माइनस क्या कहते हैं कितना, मान लो 15 वोल्ट, यहाँ पर आ गए तो माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, निगेटिव तो होगा ही। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वोल्ट पोटेंशियल का कितना, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, क्या कहते हैं, ऐसे करके घटता जाएगा, दूर जाएंगे
तो मान लो यहाँ पर जो वोल्टेज है इस निगेटिव चार्ज की वजह से वो हो गया मान लो -15 वोल्ट, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया, -15 वोल्ट। तो जो नेट पोटेंशियल है मेरा, नेट पोटेंशियल अब कितना होगा, 100 - 15 यानी कि कितना, 85 वोल्ट। अब इस निगेटिव चार्ज जो रड है इसके वजह से यहाँ पर का जो पोटेंशियल है मेरा वो कुछ निगेटिव भी हो गया। तो पहले 100 था, अगर माने थे हम लोग इसको डाटा को 100 था, तो अब इसके आ जाने से पोटेंशियल अब मेरा कुछ क्या हो गया, कुछ निगेटिव का भी असर आया, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, घट गया। 100 से घट करके कितना हो गया, 85। ये निगेटिव की वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। तो पोटेंशियल मेरा घटा ना। तो हम लोग एक बात जानते हैं, चूंकि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। पोटेंशियल घटने से इस रड का जो पोटेंशियल था, कंडक्टर का पोटेंशियल पहले 100 वोल्ट था, तो अब इसके असर की वजह से थोड़ा क्या हो गया, घट गया। तो अब पोटेंशियल घट गया तो अब हम लोग इसका कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब हम लोग इस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि अगर किसी अर्थिंग किए गए कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर लेकर के आते हैं, अर्थिंग किए गए किसी कंडक्टिंग रड को लेकर के आएंगे, अर्थिंग किया हुआ कोई कंडक्टिंग रड को अगर लेकर के आएंगे किसी चार्ज रड के पास, तो इसका जो पोटेंशियल है मेरा वो घटेगा, जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्या बोले कि एक कंडक्टिंग रड जो कि अर्थिंग किया हुआ है, एक अर्थिंग किया हुआ कंडक्टिंग रड को या कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम लोग एक चार्ज रड के पास या चार्ज मटेरियल के पास लेकर के आते हैं, तो लाने से इसका जो पोटेंशियल है वो मेरा घटता है, इसके फलस्वरूप इसका जो कैपेसिटेंस है वो मेरा बढ़ जाता है। ये कंडक्टर है तो इसका अपना भी तो कैपेसिटेंस है, इसके लाने की वजह से इसका पोटेंशियल घट गया, यानी कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। पोटेंशियल घटा, कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हम लोग कि अ कैपेसिटर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल, कैपेसिटर जो है इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इस सिद्धांत पर वर्क करता है दैट, यानी कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है व्हेन एन अर्थड कंडक्टर इज ब्राउट नियर इट। एक कैपेसिटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, काम करता है कि जो कैपेसिटेंस होता है ना एक कंडक्टर का, कैपेसिटेंस होता है ना एक कंडक्टर का, वो इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग एक अर्थिंग किए हुए कंडक्टर को उसके पास लेकर आते हैं। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा अगर हम लोग अर्थिंग किए हुए कंडक्टर को इसके पास लेकर के आएंगे, इसके पास लेकर के आएंगे अर्थिंग किए हुए कंडक्टर को, तो इसका जो कैपेसिटेंस है मेरा वो इंक्रीज कर जाएगा। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है मेरा एक कैपेसिटर। हम लोग समझते हैं कि कैसे हुआ, इसको लेकर के आए, ये निगेटिव वाला इफेक्ट यहाँ पर दिया, जिसके वजह से इसका जो पहले जो पोटेंशियल था और ये निगेटिव का इफेक्ट आने की वजह से जो अब पोटेंशियल हो गया वो नेट पोटेंशियल मिल करके पोटेंशियल मेरा अब क्या हो गया, घट गया। तो पहले जितना इसका पोटेंशियल था उसके तुलना में अब पोटेंशियल इसके आ जाने से घट गया, और पोटेंशियल घटा, वोल्टेज घटा, तो उससे क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। हम लोग पिछले वीडियोज़ वगैरह में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से निर्भर करता है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल जो वो किस तरीके से इफेक्ट करता है किसको, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका वो सब वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल घटने से कैपेसिटेंस कैसे अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। बस ये सिंपल सा था प्रिंसिपल। अगर बोलेगा एग्जाम में पूछने के लिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या करना, सिर्फ ये फिगर बना देना, यहाँ तक ये फिगर ड्रॉ कर देना, इसको लिखना और इसको लिख देना, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक लाइन का आंसर होगा तो सिर्फ इतना कर देना बस। ठीक है, समझ गए इसको, बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।